दोस्तों, माता सती की भस्म देह को जब भगवान शिव अपने कंधों पर उठाकर तांडव कर रहे थे, तब जगत के कल्याण और भगवान शिव के मोह को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के देह के कई टुकड़े कर दिए थे और यह अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। पवित्र देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों, तंत्र चूड़ामणि पुराण में 52 शक्तिपीठों और देवी भागवत पुराण में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है। दोस्तों, देवी पुराण के 51 शक्तिपीठों के दर्शन और माता सती की पूरी कथा का वर्णन हमने हमारे पहले वीडियो में यानी कि इस वीडियो के पार्ट 1 में किया है। आप सभी ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम उन 51 शक्तिपीठों से आगे यानी कि देवी पुराण के 108 शक्तिपीठों के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही उनके दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देवी पुराण में जिन 51 शक्तिपीठों का वर्णन है वे शक्तिपीठ देवी भागवत पुराण के 108 शक्तिपीठों में भी शामिल है। इस कारण कई लोग इन शक्तिपीठों में कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट करते हैं कि आपने इस शक्तिपीठ के बारे में नहीं बताया। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि जिन 51 शक्तिपीठों के बारे में हमने हमारे पहले वीडियो में बताया था, उनके अलावा जो भी शक्तिपीठ है वह इन देवी भागवत पुराण के 108 शक्तिपीठों में शामिल है। और दोस्तों, इन 108 शक्तिपीठों के अलावा भी कुछ ऐसे शक्तिपीठ है जो माता सती के शक्तिपीठ नहीं है, उनकी एक अलग ही कथा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आपको इन 108 शक्तिपीठों के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ। दोस्तों, 52वां शक्तिपीठ है चिंतापूर्णी शक्तिपीठ। चिंतापूर्णी मतलब चिंता को दूर करने वाली देवी, इसलिए इन्हें छिन्न मस्तिका के रूप में भी पूजा जाता है। यह पवित्र स्थान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। यहाँ माता सती के चरण के कुछ अंश गिरे थे। नंबर 53, ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता के साथ भगवान शिव के रूप में भैरवनाथ विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। नंबर 54, चामुंडा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ही स्थित है। यहाँ माता सती के चरण गिरे थे और यहाँ देवी को काली के रूप में पूजा जाता है। हरियाणा के शक्तिपीठ। 55वां शक्तिपीठ है मनसा देवी शक्तिपीठ। हरियाणा के पंचकुला में शिवालिक पर्वतमालाओं की गोद में स्थित है माता मनसा देवी का शक्तिपीठ। यहाँ माता के मस्तक का अग्रभाग गिरा था और देवी मनसा के रूप में यहाँ देवी सती की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनके अलावा भी तो इन राज्यों में कई और शक्तिपीठ है, आप उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमने उनके बारे में हमारी पिछली वीडियो में बताया है। और दोस्तों, जिन शक्तिपीठों के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो और इस वीडियो में भी नहीं बताया है, वह शक्तिपीठ माता सती के शक्तिपीठ नहीं है। आपको फिर बता दूं कि उनकी एक अलग कथा है। आगे बढ़ते हैं गुजरात के शक्तिपीठ। 56वां शक्तिपीठ है पावागढ़ शक्तिपीठ। गुजरात का पावागढ़ हिल जो कि समुद्र तल से 762 मीटर ऊपर है। यहाँ माता के प्रतिनिधि पैर की उंगली गिरी थी और माता काली के रूप में इस मंदिर में पूजा होती है। इसके अलावा गुजरात में ही माता अंबिका का एक प्रमुख मंदिर है जो कि इन्हीं शक्तिपीठों में शामिल है। मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ। हर सिद्धि शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हर सिद्धि शक्तिपीठ स्थित है।
यहाँ माता की कोहनी गिरी थी और देवी की यहाँ पर हर सिद्धि के रूप में पूजा की जाती है। अगला है देवास शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के मालवा के देवास शहर में देवी का प्रसिद्ध धाम है, जिसे देवास शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी माँ का रक्त गिरा था, इसलिए यहाँ पर माता चामुंडा का प्राकट्य स्थापित हुआ है। साथ ही मान्यता है कि यहाँ माता दो बहनों के रूप में पूजी जाती है। बड़ी बहन को माँ तुलजा भवानी और छोटी बहन को चामुंडा कहा जाता है। अगला है मेहर शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर तहसील के पास चित्रकूट पर्वत पर स्थित है। यह माता का हार गिरा था, इसलिए इसे मेहर कहा जाता है। मेहर का अर्थ है माँ का हार। यहाँ माता शारदा के रूप में पूजी जाती है। नंबर 60, पद्मावती शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में स्थित माता पद्मावती शक्तिपीठ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पन्ना में मां सती के पदम यानी कि पैर के अंश गिरे थे और इसीलिए इस शक्तिपीठ का नाम पद्मावती शक्तिपीठ है। आगे है राजस्थान के शक्तिपीठ। नंबर 61 पर है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। बांसवाड़ा जिले से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमालाओं के बीच माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर मौजूद है। यहाँ माता की पीठ गिरी थी। यह धाम त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी विख्यात है। अगला है आधार या अर्बुदा देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नक्की झील से 108 किलोमीटर की दूरी पर माउंट टापू पर स्थित है। आधार देवी मंदिर को अर्बुदा देवी मंदिर के नाम से भी पूजा जाता है। मंदिर का नाम देवी सती के आधार के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि देवी सती का यहाँ पर आधार गिरा था और हवा में लटका हुआ पाया गया था। यह देवी कात्यायनी के रूप में विराजमान है। अगला है दिल्ली के शक्तिपीठ योग माया शक्तिपीठ। महरौली में स्थित योग माया शक्तिपीठ में माता के मस्तक के कुछ भाग गिरे थे। यहाँ माता योग माया के रूप में पूजी जाती है। उत्तराखंड के शक्तिपीठ। उत्तरांचल के नैनीताल में नैनी झील के किनारे देवी सती के नेत्र गिरे थे। माता यहाँ नैना देवी के रूप में पूजी जाती है। मान्यता है कि यहाँ माता की आंखों के आंसू ने ताल का रूप धारण किया था। ऐसी भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आंखों के रोग से पीड़ित है, यदि वह इस मंदिर में जाता है तो जल्दी ही उसकी आंखें ठीक हो जाती है। आगे बढ़ते हुए 65 नंबर पर है सुरकंडा शक्तिपीठ। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में सुरकंडा पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती का सिर गिरा था, इस कारण इसे सरकंडा के नाम से पूजा जाता है। समय के साथ परिवर्तित होकर इस शक्तिपीठ का नाम सुरकंडा शक्तिपीठ हो गया। अगला है चंद्रबंदिनी शक्तिपीठ। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में जमानी खाल नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। यहाँ माता सती का दड़ गिरा था। दोस्तों, इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता चंद्रबदनी के रूप में पूजी जाती है। कुंजापुरी शक्तिपीठ ऋषिकेश की पहाड़ी पर 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कुंजा देवी शक्तिपीठ। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती की जली हुई छाती गिरी थी। अगला है माया देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरिद्वार में स्थापित है। यहाँ माता सती की नाभ भी गिरी थी। माया देवी शक्तिपीठ में माता कामाख्या, देवी माया और मां काली की मूर्ति स्थापित है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ जिला चंपावत में टनकपुर शहर से 24 किलोमीटर की दूरी पर अन्नपूर्णा चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती की नाभि का कुछ अंश गिरा था। नंबर 70 पर है बाल सुंदरी शक्तिपीठ। बाल सुंदरी शक्तिपीठ काशीपुर में उज्जैनी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता सती के बाह के अंग गिरे थे। यहाँ माता बाल सुंदरी के रूप में विराजमान है।
चुड़ियाला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मोहनपुर उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ माता सती की चूड़ामणि गिरी थी, इसलिए देवी को चूड़ामणि देवी के नाम से पूजा जाता है। कल्याणी देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ प्रयागराज में स्थित है। यहाँ माता की 3 अंगुलियां गिरी थी। यहाँ माता कल्याणी के रूप में पूजी जाती है। अलोप शंकरी शक्तिपीठ। दोस्तों, इलाहाबाद के इस शक्तिपीठ में एक भी मूर्ति नहीं है। मंदिर प्रांगण के बीच एक चबूतरा है जहाँ एक कुंड बना हुआ है। इसके ऊपर एक खास झूला या पल्ला है जिसे लाल कपड़े से ढक कर रखा जाता है। इसी झूले या पालने की पूजा की जाती है। यहाँ देवी अलोप शंकरी के नाम से विख्यात है। उत्तर प्रदेश में यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। अगला है राजराजेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता के दाहिने पैर का कुछ भाग गिरा था। पाटन देवी शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर नगर से 105 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी का मंदिर है। इस मंदिर को देवी पाटन के रूप में भी पूजा जाता है। देवी सती का वाम स्कंद यानी कि पाटन अंग यहीं पर गिरा था, इसलिए यहाँ देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को पाटनेश्वरी देवी मंदिर या देवी पाटन के रूप में भी पूजा जाता है। अगला है शाकंभरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ सहारनपुर में स्थित है। यहाँ माता सती के शीश का भाग गिरा था। यहाँ देवी शाकंभरी के रूप में पूजी जाती है। अगला है चंद्रिका देवी शक्तिपीठ। चंद्रिका देवी शक्तिपीठ लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती की चंद्रिका गिरी थी। महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाले आभूषण को ही चंद्रिका कहा जाता है। माता का आभूषण यहाँ होने के कारण यह शक्तिपीठ भी काफी विख्यात है। इस मंदिर की देवी माता दुर्गा है। श्रवणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। यहाँ माता सती के कान गिरे थे, इसलिए देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, जिसका सीधा संबंध कान से है। कड़ाधाम शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिर के पास कड़ाधाम स्थित है। यहाँ मां सती के दाएं हाथ के कुछ अंश गिरे थे। यहाँ देवी माता शीतला के रूप में पूजी जाती है। बिहार के शक्तिपीठ नंबर 80 पर है चंडिका स्थान शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर देवी सती की बाईं आंख का कुछ भाग गिरा था। यहाँ माता की चंडिका देवी के रूप में पूजा की जाती है। बड़ी पटन शक्तिपीठ। पटन देवी शक्तिपीठ बिहार के पटना में स्थित है। यहाँ माता सती की दाहिनी जंघा गिरी थी। इन्हें पटनेश्वरी देवी के नाम से भी पूजा जाता है। छोटी पटन देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भी बिहार के पटना में है। यहाँ माता को छोटी पटनेश्वरी के नाम से पूजा जाता है, जहाँ माता सती की पीठ का कुछ हिस्सा गिरा था। तारा चंडी शक्तिपीठ। माँ तारा चंडी शक्तिपीठ बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। यहाँ माता की दाहिनी आंख का कुछ अंश गिरा था। यहाँ माता सती की पूजा चंडी के रूप में की जाती है। अगला है उग्र तारा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ सहरसा जिले में महिषी स्थान पर स्थित है। यहाँ माता की बाईं आंख गिरी थी। यहाँ माता देवी को उग्र तारा के रूप में पूजा जाता है। यह भी काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अगला है मंगला गौरी शक्तिपीठ। मंगला गौरी मंदिर बिहार के गया में स्थित है, जहाँ माना जाता है कि माता सती के स्तन का कुछ हिस्सा गिरा था। यहाँ माता शक्ति की पूजा एक स्तन के प्रतीक के रूप में की जाती है, जो पोषक का प्रतीक है। यह भी एक चमत्कारिक शक्तिपीठ है। मिथिला शक्तिपीठ। दोस्तों, इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर कई विद्वानों में मतांतर है। दोस्तों, माता सती के 51 शक्तिपीठों में भी यह शक्तिपीठ शामिल है। कई लोगों के अनुसार नेपाल के जनकपुर में यह मिथिला शक्तिपीठ स्थित है
और दोस्तों कई लोगों का मानना है कि यह स्थान बिहार के समस्तीपुर या सहरसा में स्थित है। माना जाता है कि इन तीनों ही जगहों पर देवी की पूजा की जाती है। यहाँ माता सती के बाएं कंधे का कुछ भाग गिरा था। यह शक्ति माता सती के 51 शक्तिपीठों में भी शामिल था, इस कारण इसे हम इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अगला है माँ चामुंडा शक्तिपीठ। नवादा जिले के 30 किलोमीटर की दूरी पर रोह प्रखंड के रूपा गांव में यह माँ चामुंडा शक्तिपीठ स्थित है। मान्यता अनुसार यहाँ माता सती का धड़ भाग गिरा था। यहाँ देवी चामुंडा के रूप में पूजी जाती है। अगला है अरण्या देवी शक्तिपीठ। बिहार के भोजपुर जिले में आरा और आरा की अधिष्ठात्री माने जाने वाली माँ अरण्य देवी शक्तिपीठ माता सती का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ माता को अरण्या के रूप में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ रतनपुर में स्थित है। यहाँ माता महामाया के रूप में पूजी जाती है, जिसका वर्णन हमारे कई पुराणों में मिलता है। दंतेवाड़ा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा में स्थित है। दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में मान्यताओं के अनुसार माता के दांत गिरे थे, इसलिए यहाँ देवी को दंतेश्वरी देवी या दंतेवाड़ा शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों नंबर 90 चंद्रहासिनी शक्तिपीठ। चंद्रहासिनी शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के डबरा तहसील के मांड नदी, नाथ नदी और महानदी के संगम पर स्थित है चंद्रपुर, जहां माता सती के अज्ञात अंग गिरे थे। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही माता बमलेश्वरी विराजमान है। लेकिन दोस्तों यह शक्तिपीठ माता सती के अंगों वाला शक्तिपीठ नहीं है। इसकी कथा भी कुछ और है। महाराष्ट्र के शक्तिपीठ करवीर शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे। इस मंदिर में महालक्ष्मी देवी का निवास माना जाता है। हमने इस शक्तिपीठ के मंदिर पर हमारी पूरी वीडियो बनाई है, आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने इस मंदिर की पूरी जानकारी और माता लक्ष्मी के दर्शन भी करवाए हैं। अगला है सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ। माता सती के शक्तिपीठों में माता सप्तश्रृंगी महाराष्ट्र के नासिक जिले की पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। कर्नाटक के शक्तिपीठ चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ कर्नाटक राज्य में मैसूर शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ माता सती के कुछ केश पाश गिरे थे। यहाँ माता चामुंडेश्वरी देवी के रूप में पूजी जाती है। तेलंगाना के शक्तिपीठ जोगलंबा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तेलंगाना में आलमपुर गढ़वाल जिले में स्थित है। यह मंदिर माता के जोगलांबा रूप को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ पर माता के ऊपर के दांत गिरे थे। आंध्र प्रदेश के शक्तिपीठ पुरोहिता का शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पीथमपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता के नितंब के अंश गिरे थे। आगे है ओडिशा के शक्तिपीठ गिरिजा या बिरिजा शक्तिपीठ। ओडिशा के जाजपुर में स्थित गिरिजा शक्तिपीठ को ओडिया पीठ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में माता सती की नाभि का कुछ भाग गिरा था, इसलिए इसे नाभि पीठ भी कहा जाता है। तारातारिणी शक्तिपीठ। तारातारिणी शक्तिपीठ भारत के पूर्व तटीय राज्य ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में 29 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल्या नदी के किनारे पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जिस पहाड़ पर स्थित है उसे गिरी पहाड़ के रूप में जाना जाता है। यहाँ माता के स्तन के कुछ भाग गिरे थे। यहाँ माता तारातारिणी के रूप में विराजमान है। पश्चिम बंगाल के शक्तिपीठ देवघर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के बोलाको स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित गोपी नदी के तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इस स्थान को देवघर शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है।
इस शक्तिपीठ की शक्ति देवगर माँ और भैरव रुरु है। तारापीठ शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। तारापीठ शक्तिपीठ मान्यता अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र के कुछ अंश गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयना तार भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ के नाम से ही स्पष्ट है कि तारा का अर्थ है आग और पीठ का अर्थ है स्थल। यहाँ माता देवी काली के रूप में विराजमान है। आसाम के शक्तिपीठ नंबर 101 पर स्थित है उग्र तारा शक्तिपीठ। गुवाहाटी के असम के पूर्व भाग में उजान बाजार में उग्र तारा शक्तिपीठ स्थित है। मान्यता अनुसार माता सती की नाभि का संबंध इसी मंदिर से जुड़ा है। यहाँ माता उग्र तारा के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि असम की गुवाहाटी में माता का विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी शक्तिपीठ भी स्थित है। माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है, जबकि माता उग्र तारा शक्तिपीठ माता सती के 108 शक्तिपीठों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर भी विद्वानों के बीच काफी मतभेद है। मान्यता अनुसार यह शक्तिपीठ असम के जौनपुर में स्थित है। इस पर्वत शक्तिपीठ में माता सती का दक्षिणतम कनपट्टी गिरी थी। यहाँ माता सती को श्री सुंदरी और भगवान शिव को सुंदरानंद के नाम से पूजा जाता है। कलेश्वरी शक्तिपीठ आसाम के गोलापार जिले में कुलेश्वरी शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ माता सती के अज्ञात अंश का टुकड़ा गिरा था, इसलिए इसे तुकेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से भी पूजा जाता है। नेपाल के शक्तिपीठ दंतकाली शक्तिपीठ नेपाल के विजयपुर गांव में स्थित है। दंतकाली शक्तिपीठ यहाँ माता सती के कुछ दांत गिरे थे, इसलिए इसे दंतकाली के नाम से पूजा जाता है। भद्रकाली शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ काठमांडू नेपाल में टुंडी खेल के बगल में स्थित है। यहाँ देवी भद्रकाली के रूप में विराजमान है। अगला है सिद्धकाली शक्तिपीठ नेपाल के चैनपुर में स्थित है। सिद्धकाली शक्तिपीठ यहाँ माता सती की बाईं आंख का कुछ भाग गिरा था। यहाँ देवी सती काली के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, नेपाल में माता सती के कई और अन्य शक्तिपीठ भी है जो काफी प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर के शक्तिपीठ चिची शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ जम्मू के सांबा के निकट बस्तर नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही स्थित है। यहाँ माता सती की छोटी अंगुली गिरी थी और माता सती यहाँ पर चींटी रूप में विराजमान है। दोस्तों, माता सती के 108 शक्तिपीठों में से आखिरी शक्तिपीठ है योगिनी शक्तिपीठ। माँ योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। यहाँ माता सती की बाई जंगा का कुछ भाग गिरा था, लेकिन बहुत समय तक इस स्थान को गुप्त ही रखा गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कई लोगों ने हमारे पहले वीडियो में और भी कई शक्तिपीठों के नाम कमेंट किए थे, जिसमें माँ वैष्णो देवी, विंध्यवासिनी, छिन्नमस्तिके, झारखंड की तुलजा भवानी, कोलकाता की दक्षिणेश्वरी, इडाना माता उदयपुर, सुंदा माता राजस्थान आदि इसी प्रकार के कई शक्तिपीठों के नाम कमेंट किए थे। लेकिन यह शक्तिपीठ माता सती के अंग से बने शक्तिपीठ नहीं है। इनकी कथा कुछ और ही है। दोस्तों, अगर आप इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय माता दी।